हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम करी थी और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करी थी। तो उससे अगर आप कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, बोला गया है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। AC is the diagonal show that। जो हमें शो करना है, पहले हमें फिगर बनानी पड़ेगी इसको समझने के लिए कि इसने बोला क्या है। देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the mid points। जो P है वो इस साइड का मिड पॉइंट है AB का, Q BC का है और R CD का और S AD का। ठीक है, AC डायगोनल है, AC डायगोनल है। ठीक है, तो शो क्या करना है हमें, SR। पहले इसके लिए हमें SR को मिलाना पड़ेगा। SR करना है हमें, पैरेलल करना है इस AC के, जो बीच वाली लाइन है इसके पैरेलल करना है। एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी यहाँ पे। उसके बाद PQ को ही मिलाना पड़ेगा। इनको मिला ही देते हैं, ये फिगर बन गई हमारी। तो देखिए क्या बोला गया है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQRS क्या है रिस्पेक्टिवली, AB BC CD और DA के क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट मतलब AP इक्वल होगा PB के, इसी तरीके से BQ इक्वल होगा QC के और CR इक्वल होगा RD के, DS इक्वल होगा AS के। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि जो ये SR है ये क्या है, इसके पैरेलल भी होगा और इसके हाफ भी होगा इसके लेंथ के। तो ये तो बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या दिया गया है एंड टू प्रूव तो हम साथ के साथ जो भी पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। तो देखिए गिवन है हमें ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसमें ये PQRS मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट of midpoint of AB BC CD DA रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सिर्फ यही गिवन है, इसके अलावा और तो कुछ गिवन है ही नहीं। और ये गिवन है कि AC डायगोनल है, डायगोनल्स कोई गिवन चीज़ तो है नहीं। तो देखिए अब हम अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है, हमें प्रूफ करना है कि जो SR है वो पैरेलल होगा AC के एंड SR इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। ये हमें प्रूफ करना है इस पार्ट में। तो देखिए इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC उसमें देखिए ADC में जो S है वो मिड पॉइंट है AD का। ठीक है, S इज द ये तो डायरेक्ट ही करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ADC इसमें क्या है, S मिड पॉइंट है AD का और R मिड पॉइंट है CD का। और अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है तो इनसे जो लाइन बनेगी वो इसके पैरेलल होगी और हाफ होगी। ये हमें मिड पॉइंट फॉर्म थ्योरम में कर चुके हैं। तो लिखना पड़ेगा S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। ठीक है, S इसका मिड पॉइंट है और R इसका मिड पॉइंट है। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, SR है जो वो पैरेलल होगा AC के और SR है जो इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। बस इसमें मेन लिखने का है कि हम कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा होता है।
में पहले तो हमें यही प्रूफ करना है कि इसका मिड पॉइंट हो, ये इसका मिड पॉइंट है, उसके बाद हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो मिड पॉइंट थ्योरम यही तो पढ़ा था कि किन्हीं भी दो साइड्स का जो मिड पॉइंट से जो लाइन बनती है वो क्या होती है, अदर साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। अब पार्ट सेकंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये इक्वेशन हो गई 1। अब देखिए पार्ट 2, हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, पी क्यू को एस आर के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इसमें क्या है, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC। P तो इस लाइन का मिड पॉइंट है और Q इस लाइन का मिड पॉइंट है, therefore by मिड पॉइंट थ्योरम, हम मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कह सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो क्या है, पैरेलल होगा ए सी के, और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो देखिए 1 में क्या है, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो देखो दोनों में राइट पार्ट है जो सेम है, राइट पार्ट सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, पी क्यू इक्वल टू एस आर हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से हम क्या कह सकते हैं, एस आर इक्वल टू पी क्यू। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो कोई भी क्वाड्रेटल, जैसे इसकी 4 साइडें हैं पी क्यू आर एस, तो इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो अगर हम किसी भी टू साइड्स को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर देते तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन 3 में क्या किया था, फ्रॉम इक्वेशन 3 एस आर इक्वल टू पी क्यू, एस आर इक्वल है पी क्यू के। ठीक है, एंड इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखिए 1 and 2 में क्या बोला गया है, 1 में एस आर पैरेलल है एसी के और यहाँ पर पी क्यू पैरेलल है एसी के। तो दोनों में एसी क्या है, एसी के दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देयरफॉर एस आर आल्सो पैरेलल टू पी क्यू। अब देखिए एस आर के पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें देखिए स्टार्टिंग से एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। बोला गया था एबीसीडी एक क्वाड्रेटल है, पी क्यू आर एस इसके जो मिड पॉइंट्स हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी के, और ए सी इसका डायगोनल है। तो हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में एस आर पैरेलल है ए सी के और एस आर इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। तो इसके लिए हमने ट्रायंगल ए डी सी लिया, इसमें एस आर इसका एस इसका मिड पॉइंट है, आर इसका। तो इससे जो इन दोनों से जो लाइन बनेगी इन दोनों के ज्वाइनिंग से, वो क्या होगी, जो अदर साइड होगी इस ट्रायंगल की उसके पैरेलल होगी और हाफ होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। इसी तरीके से हमने फिर ए बी सी ट्रायंगल लिया, उसमें भी सेम पी इसका मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू इसका मिड पॉइंट है। तो इनसे जो ज्वाइनिंग से जो लाइन बनेगी वो अदर साइड के तीसरी जो साइड्स होती है ट्रायंगल की उसके पैरेलल होगी और हाफ होगी। फिर हमने इक्वेशन 1 और 2 से हमने थर्ड पार्ट प्रूफ किया कि एस आर इक्वल टू पी क्यू। कैसे, यहाँ पे एस आर इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, यहाँ पे पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। दोनों में राइट पार्ट में क्या है, हाफ ऑफ ए सी सेम है, तो दोनों का राइट पार्ट सेम है तो इनका लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होगा, लेफ्ट पार्ट इक्वल कर दिया। फिर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। यहाँ पे हमने पी क्यू आर एस की दो साइडें हैं पी क्यू और एस आर, इनको इक्वल प्रूफ किया था। और यहाँ पे देखिए एस आर पैरेलल है ए सी के और पी क्यू पैरेलल है ए सी के, दोनों में ए सी कॉमन है तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। और अगर किसी भी क्वाड्रेटल की दो साइड्स पैरेलल और इक्वल है तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं फिगर को। देखिए बोला गया है ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो क्या बोला गया है, ए बी सी डी रोम्बस है जिसमें पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली ए का, ए बी के, बी सी के, सी डी के और डी ए के। हमें शो क्या करना है, शो दैट पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। मीन्स पी क्यू आर एस से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इनको ज्वाइन करने के बाद उसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड कॉर्नर के एंगल 90 डिग्री, ये प्रूफ करने हैं हमें। ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। AC को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, AC को ज्वाइन कर दिया और पहले AC को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हमें हालांकि BD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए हमने AC को और BD को, दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये भी हमको याद रखना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो ये ABCD है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। उसके बाद हमें टू प्रूफ क्या करना है, ये लिखना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है PQRS को, एंड देन हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसके अलावा जैसे मिड पॉइंट बोला गया है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टू प्रूव क्या करना है हमें, PQRS इज ए रेक्टेंगल। हमें इसे एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले SR को PQ के इक्वल करेंगे और फिर QR को PR के, TS के इक्वल करेंगे। ये हम हर मतलब हर बार करके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ फर्स्ट का करके उसके बाद सिमिलरली लिख देंगे हम। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में लिया था, ये ट्रायंगल ले लिया ADC। इसमें देखिए ADC ट्रायंगल में S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD और जो R है इज द मिड पॉइंट ऑफ CD या फिर DH जो DC जो भी है। तो इससे क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो SR है वो पैरेलल होगा AC के, और SR है जो हाफ ऑफ AC के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब बाकियों को हम सिमिलरली लिख देंगे। ऐसे करते रहे तो बहुत ही ज़्यादा वो टाइम लग जाएगा। सिमिलरली हम लिखेंगे PQ है जो पैरेलल हो जाएगा AC के, एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 2। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब हम इधर आ जाएंगे, QR इज इक्वल पैरेलल ऑफ BD एंड QR
इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। देखिए कैसे, क्यू आर इसके, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल में जो इससे ज्वाइनिंग जो लाइन होगी वो इसके हाफ होगी और पैरेलल होगी। सिमिलरली हम फोर्थ लिख देंगे। फोर्थ क्या होगा, पी एस पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ये इक्वेशन 4 हो गई। अब देखिए फ्रॉम 1 2 3 4 हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू एस आर के इक्वल है और क्यू आर एस पी के, क्योंकि देखिए यहाँ पे एस आर हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है और हाफ ऑफ ए सी यहाँ पर पी क्यू इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसी तरीके से हाफ ऑफ बी डी क्यू आर के इक्वल, हाफ ऑफ बी डी पी एस के इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 पी क्यू इक्वल टू एस आर हो जाएगा एंड क्यू आर इक्वल टू पी एस हो जाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। ये इक्वेशन हो गई 5। अब हमें क्या करना है, अपोजिट साइड इक्वल हो चुकी है हमारी। अब हमें प्रूव करना है कि जो इसका एंगल है, कॉर्नर का एंगल, वो क्या होगा 90 डिग्री। और देखिए यहाँ पे पैरेलल भी हो चुका है। फ्रॉम इससे एक तो हम ये लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, पी क्यू है जो पैरेलल है एस आर के एंड क्यू आर है जो पैरेलल है पी एस के, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ऐसे है पैरेलल भी और इक्वल भी है तो पी क्यू आर एस, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया है, लेकिन अभी हमें रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए कॉर्नर के एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे ये एंगल है, ये भी 90 प्रूफ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इनके नेम्स कर देते हैं। जैसे इसका नाम एम रख दिया, ये सेंटर का और यहाँ पे एन रख दिया, तो ये क्या होगा एम ओ एन आर। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल एम ओ एन आर, जो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें देखिए हमने अभी प्रूफ किया था यहाँ पे हाफ ऑफ जो पी क्यू है, जो यहाँ पे एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एस आर पैरेलल है ए सी के, तो जो एम आर है वो भी पैरेलल होगा किसके, ओ एन के। ठीक है, एम आर है जो वो भी पैरेलल होगा ओ एन के। क्यों, क्योंकि एस आर है जो पूरी लाइन पैरेलल है, तो उसके जो छोटा सा पीस होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। इसी तरीके से हमने प्रूफ किया था क्यू आर है जो पैरेलल है बी डी के, पूरी के पैरेलल है, तो ओ एन के भी पैरेलल होगा। एन आर पैरेलल टू एम ओ। क्यों होगा ये, क्योंकि हमने प्रूफ किया था कि क्यू आर पैरेलल है बी डी के। तो देखिए दोनों अपोजिट साइड्स, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये क्या हो गया एम ओ एन आर इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो और यहाँ का जो कॉर्नर का एंगल होगा ये कितना होगा 90। क्यों, क्योंकि जो रोम्बस होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एंगल एम ओ एन इक्वल होगा एंगल एन आर एम के। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है, इस कंसेप्ट से क्या हो जाएंगे इक्वल। बट एंगल एम ओ एन इक्वल टू ये 90 के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कितने पर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। और अगर एम ओ एन 90 है तो फिर इसका मतलब देयर फोर एन आर एम इज इक्वल टू 90, क्योंकि एम ओ एन इक्वल है एंगल एम आर एम के। ये हमने अभी यहाँ पे ये प्रूफ किया था। तो देखिए ये कॉर्नर का एंगल 90 हो गया और ये पैरेललोग्राम था, तो एंगल जो ये है एस पी क्यू, ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 90 अपोजिट, बिकॉज लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से
कॉर्नर वाले सभी एंगल 90 हो गए। और यहाँ पे हमने इक्वेशन 5 से, ये इक्वेशन हो गई हमारी, ये दोनों इक्वेशन हो गई हमारी 6। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि 5 में तो हमारा क्या हुआ था, अपोजिट साइड्स इक्वल हुई थी, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि कॉर्नर के एंगल 90 है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया था, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई थी। फिर आगे हमने इसके कॉर्नर के एंगल 90 प्रूफ किए हैं। कैसे किए हैं, हमने क्वाड्रिलेटरल प्रूफ जो था MONR, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते, तो एंगल 90 हो गया, तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा 90, और ये 90 है तो ये भी 90, क्योंकि ये भी क्या है, एक बड़े वाला भी एक PQRS भी एक क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है हमें, ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है जिसमें PQRS मिड पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली साइड्स AB BC और CD और DA के। तो P इसका मिड पॉइंट है, Q यहाँ का और R यहाँ का और S इस साइड का मिड पॉइंट है। शो दैट PQRS इज ए रोम्बस। हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये PQRS बना है ये क्या है, रोम्बस होगा, ये क्वाड्रिलेटरल जो बना है। तो हमें इसकी चारों साइड्स क्या करनी है, इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं AC को। ठीक है, A को C से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, AC को ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, गिवन लिखते हैं सबसे पहले, देन टू प्रूव, और कंस्ट्रक्शन तो हमें कुछ करनी ही नहीं है। देखिए, देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन है ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या होता है वो तो हमें पता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। टू प्रूव करना है हमें PQRS इज ए रोम्बस, PQRS इज ए रोम्बस मीन्स इसकी चारों साइड्स क्या करनी है, हमें इक्वल करनी है। तो देखिए प्रूफ में पहले हम ट्रायंगल आते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC, P AB का मिड पॉइंट है और Q BC का। P is the midpoint of AB. Similarly, Q is the midpoint of BC. इससे क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लिख सकते हैं कि जो PQ है वो पैरेलल होगा AC के, और PQ है जो इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 1। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, SR को, SR पैरेलल होगा AC के एंड SR इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के। ये इक्वेशन हो गई 2। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, PQRS इज ए रोम्बस फ्रॉम, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PQRS इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, लेकिन हमें पैरेललोग्राम नहीं, इसको रोम्बस प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम में तो सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, तो अब अगर हम इसकी ये साइड मान लो इस साइड के इक्वल कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, रोम्बस हो जाएगा। तो देखिए हम यही करेंगे इसमें। अब देखिए ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल DRS एंड ट्रायंगल CRQ। ये वाला ट्रायंगल लिया है और ये वाला
और ये वाला लिया है। तो इसमें देखिए डी एस है जो इक्वल होगा इसके क्यू सी के। क्यों इक्वल होगा? डी एस इक्वल होगा क्यू सी के, बिकॉज ए डी इक्वल है किसके? बी सी के। अगर ए डी इक्वल है बी सी के तो इनका जो हाफ है वो भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये भी इक्वल होगा। और ए डी का हाफ क्या है? डी एस, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। इसी तरीके से बी सी का हाफ क्या है? क्यू सी, तो क्यू सी भी इक्वल होगा। और डी आर इक्वल टू आर सी, क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है? मिड पॉइंट। आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। नेक्स्ट, कॉर्नर के एंगल 90 होते हैं क्योंकि एबीसीडी एक रेक्टेंगल बोला गया है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? 90 होगा। एंगल एस आर एस डी आर इक्वल टू एंगल क्यू सी आर इक्वल टू 90 डिग्री। कॉर्नर के एंगल 90 होते हैं बिकॉज ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। यहाँ से क्या हो गया? ट्रायंगल डी आर एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी आर क्यू। किस प्रॉपर्टी से हुए हैं ये? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम एस आर को क्यू आर के इक्वल लिख सकते हैं। एस आर इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। विच इज, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, वो पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड इक्वल होगी तो क्या हो जाएगा? सारी साइड्स इक्वल होगी। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो कैसे लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।